अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका? ठीक है। जैसा कि हमने कोरल ड्रा की क्लासेस स्टार्ट जो है कर दी हैं, तो पहला जो हमारा लेक्चर था वो हमारा कोरल ड्रा के इंटरफेस के बारे में था। तो आज हम अपना पहला जो है बेसिक लेक्चर स्टार्ट जो है कर रहे हैं कोरल ड्रा का। तो उसमें मैं आपको जो है कुछ कोरल ड्रा के टूल्स के बारे में गाइड करूँगा, और जो है इसके इंटरफेस का जो डिज़ाइनिंग इंटरफेस है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके लेफ़्ट साइड पे जो हैं ये टूल्स हैं। ठीक है, ये शेप टूल्स, शॉर्ट कमांड F11। ठीक है, और उसके अलावा नीचे कर्व टूल हैं। अगर इसको लॉन्ग प्रेस से करते हैं तो इसके एक साइड ओपन होती है जिसमें आपको मज़ीद टूल्स जो है नज़र आएंगे। और उसके बाद नीचे आ गया हमारा क्रॉप टूल, नाइफ टूल, वर्चुअल सेगमेंट्स, डिलीटेड इरेज टूल। ये जो है जूम है, और नीचे पैन है। पैन मीन के जस्ट हैंड। ठीक है, पैन इसके बारे में मैं आपको अभी गाइड करता हूँ। और ये आ गया हमारे नीचे फ्री हैंड टूल। इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो नीचे पॉइंट लाइन, बेजियर, पेन, बेस लाइन। तो बेसिकली ये किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई करेक्टर जो है ड्रॉ करना है, या हमने लोगो ड्रॉ करना है, या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा जो आपने ड्रॉ करना हो, तो आप इन टूल्स के थ्रू उनको ड्रॉ कर सकते हैं। नीचे आगे हमारे आर्टिस्टिक मीडिया। ये बेसिकली ये भी ब्रश है, जो आर्टिस्टिक मीडिया के लिए ये ब्रश हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये नीचे आ गया हमारा रेक्टेंगल और 3 पॉइंट रेक्टेंगल। आपके टोटल जो डिज़ाइनिंग होती है, बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, ब्रोशर्स, ये आप रेक्टेंगल टूल से आप बना सकते हैं साइज़ वगैरह लगाकर। तो उसके बाद आ गया नीचे इक्लिप्स और 3 पॉइंट इक्लिप्स आ गया। उनके नीचे आ गया हमारा पॉलीगॉन, स्टार, स्पाइरल, कॉमन शेप्स, इम्पैक्ट टूल, ग्राफ पेपर या ग्राफिक पेपर आप कह लें। इनके साथ आप देख रहे हैं YAD। इट्स मीन कि ये इनकी शॉर्ट कमांड्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रेक्टेंगल पे जाएं तो उस पर आप F6 देखेंगे लिखा हुआ। F6 इसकी शॉर्ट कमांड है। उसके बाद आ गया आपका पॉलीगॉन, स्टार्स वगैरह, ये आपने अभी देखा। उसके बाद आ गया आपका टेक्स्ट, इसकी शॉर्ट कमांड F8 है। ये नीचे टेबल्स आ गई। ये आ गया आपका पैरेलल डायमेंशंस आ गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशंस हैं, एंगुलर डायमेंशंस है, और सेगमेंट्स डायमेंशंस हैं कि जो आप मैथमेटिक्स में आज जो आप यूज़ करते हैं, मैथ में जो आप जो है यूज़ करते हैं उसके लिए होता है। कनेक्टर, एंकर, एडिटिंग, शेडो, कंटोर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, इन्वेलप, एक्सट्रूड और ब्लैक शेडो। थोड़ी मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, तो इसलिए आपको थोड़ी सी जो है डिस्टर्बेंस होगी इसके बारे में। तो ये आ गया नीचे हमारा ट्रांसपेरेंसी टूल आ गया। और उसके बाद आ गया हमारा कलर, आई ड्रॉपर और एट्रीब्यूट्स, इन्वेलप। और ये हमारा आ गया इंटरैक्टिव फिल, स्मार्ट फिल और मैश फिल। ये थे इनके कोरल ड्रा के बेसिक टूल्स। तो जो है जिसके थ्रू हम लोग अपना ग्राफिक्स में कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको सर्कल लगाना है तो उसके लिए आपको जो है इक्लिप्स टूल यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने बिजनेस कार्ड का साइज़ लगाना है, या आपने वैसे रेक्टेंगल का डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए आपको ये रेक्टेंगल यूज़ करना पड़ेगा। तो बाकी ये टूल्स हैं। ठीक है, ये सबसे पहले आपने अपने माइंड्स में है रखने हैं। तो उसके अलावा हम लोग ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट में हमारा पावर क्लिप इन साइड आएगा, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट्स आएगा, फिल ऑब्जेक्ट टू पाथ आएगा। इफेक्ट्स में हम लोग 3D इफेक्ट्स, एडजस्टमेंट्स वगैरह, आर्ट स्ट्रोक, ये काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं नीचे जो हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में गाइड करूँगा। तो बेसिकली ये इसका डिज़ाइनिंग इंटरफेस है। ये सेंटर में जो वाइट आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, ये इसका कैनवस साइज होता है।
कैनवस साइज इस टाइम ये इसका A4 पे ऐड है। ठीक है, आपने A4 सेलेक्ट किया हुआ है तो ये A4 पे आएगा। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे A4 सेलेक्ट किया हुआ है तो ये पेज साइज इसका A4 आ रहा है। तो ये बेसिकली इसका जो है डिज़ाइनिंग इंटरफेस है। फॉर एग्जांपल अगर आपने डिज़ाइनिंग करनी है तो आप इस वाइट बोर्ड पे डिज़ाइन जो है करेंगे। अगर आप इस जो ब्लैंक स्पेस है आपके पास एक्स्ट्रा, आप डिज़ाइनिंग इस पे भी है कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी मेन डिज़ाइनिंग होगी वो आपकी इस वाइट आर्टबोर्ड या कैनवस साइज पे होगी। तो ये इसका डिज़ाइनिंग इंटरफेस है। और कोरल ड्रॉ बेसिकली वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है कि जिसमें आप वेक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं और वेक्टर टाइप बैकग्राउंड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप वेक्टर टाइप लोगो भी बना सकते हैं, वेक्टर टाइप बिजनेस कार्ड बना सकते हैं, ब्रोशर्स, बुकलेट्स डिज़ाइन, मैगजीन डिज़ाइन, फ्लायर आप इस पर बना सकते हैं। ये बेसिकली वेक्टर बेस है। और इसका सेकंड नेम है कोरल ड्रॉ ग्राफिक स्वीट्स। इसको कोरल ड्रॉ ग्राफिक स्वीट्स भी बोलते हैं। जब आप फाइल सेव करते हैं तो उस पे एंड पे CDR आता है लिखा हुआ, ठीक है, कि ये कोरल ड्रॉ की फाइल है CDR। तो ये इसका आ गया आपके लिए ये डिज़ाइनिंग इंटरफेस है। आपके राइट साइड पे कलर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना रेक्टेंगल या आपने अपना आर्टबोर्ड पे जो आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लगाया है या आपने सर्कल लगाया है तो उस पर अगर आपको कलर करने की ज़रूरत होती है तो उसके लिए आप यहाँ से राइट साइड से आप कलर चूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने सर्कल में ब्लू कर दिया और नीचे जो बैक साइड पे जो आपका एक जो है रेक्टेंगल लगा हुआ है उस पर मैंने ग्रीन है किया हुआ, यानी कि आप इसमें डिफरेंट कलर आप यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे मैंने आपको इंटरफेस में मैंने बताया था कि इसका राइट एरो पे जब आप क्लिक जो है करेंगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्लेट्स आ जाएंगी जो इस पर डिफ़ॉल्ट कलर्स होते हैं। अगर आपने खुद से भी कलर बनाने हो तो वो भी आप बना सकते हैं। वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको बताऊंगा। तो ये आपका बेसिकली डिज़ाइनिंग इंटरफेस है, आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक रेक्टेंगल यूज़ करना है तो उसके लिए आपको रेक्टेंगल यूज़ करना पड़ेगा या कीबोर्ड से आपको F6 प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप F6 प्रेस करते हैं या आप सिंपल आप जो है इस पर क्लिक करके रेक्टेंगल जो है सिलेक्ट करते हैं तो जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपने माउस का लेफ़्ट बटन यूज़ करना है। माउस का लेफ़्ट बटन से तो आप इसको लॉन्ग प्रेस पे आप इसको जितना मर्ज़ी बड़ा कर सकते हैं या जिस साइज़ में आपको रिक्वायर्ड है उस साइज़ में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपने लेफ़्ट माउस बटन से आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने जब इसका साइज़ लगाना है तो आपका ये तो अब आपका सिलेक्ट है, ये आपका है पिकर टूल। पिक टूल जो होता है ये बेसिकली आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सिलेक्ट करने के लिए और उसको पिक करने के लिए होता है। अब आप इसको मैंने अभी फ़िलहाल इसको सिलेक्ट किया हुआ है। सेंटर में जो आप ये साइन देख रहे हैं ये आपका एक्स साइन आ रहा है। जैसे ही आप इसके ऊपर माउस लेकर आएंगे तो ये इसके ऊपर एक टूल टिप ओपन होती है जिस पे लिखा हुआ आता है सेंटर। इसका सेंटर ऑब्जेक्ट आता है ये। अब जो आप माउस के कर्सर का आप आइकन देखें तो जब आप साइड पे लाएंगे तो माउस का कर्सर आएगा। जैसे ही आप एक्स के ऊपर या अपने जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उस पर माउस लेकर आएंगे तो उस पर आप इसका माउस का कर्सर चेक कर सकते हैं कि उसके ऊपर मूव टूल का जो है कर्सर बना हुआ आ रहा है। अब आप यहाँ पे इसको लेफ़्ट क्लिक से आप इसको सिलेक्ट करें और जो है माउस से आप कहीं भी इसको ड्रैग कर सकते हैं, कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको राइट क्लिक करके भी अगर आप इसको जो है मूव करना चाहें तो आप मूव कर सकते हैं। वो कैसे करना है कि आप इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक से इसको सेलेक्ट करके जब जैसे ही आप मूव करेंगे तो
जहाँ पे आपको इसको ड्रैग करेंगे तो वहाँ पे जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा मूव हियर, ये यहाँ से वहाँ मूव हो जाएगा। अगर आप अगर आपको यहाँ पे इसकी कॉपी चाहिए तो आप इस पे कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं अगेन अगर इस जो है इस बॉक्स पे मैं राइट क्लिक से सिलेक्शन करके तो इसको मूव या करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसका राइट क्लिक का जो है बटन रिलीज करूँगा, छोड़ूंगा, अगर आप इसको मूव हियर करेंगे तो ये वहाँ से अपने जो है डेस्टिनेशन पे या अपनी जगह पे ये मूव हो जाएगा। इतनी समझ आ गई आपको बच्चों? मैं आपको दोबारा गाइड कर देता हूँ। ये आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, लेफ्ट माउस बटन से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक से जब आपने इसको ड्रैग करना है तो जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे, राइट क्लिक अपना माउस का बटन जो है रिलीज है करेंगे, तो अगर आपको यहाँ पे मूव करना है तो आप इसको मूव कर सकते हैं। अगर आपने इसको कॉपी हेयर करना है तो आप इसको कॉपी हेयर कर सकते हैं। राइट क्लिक से ड्रैग किया, मूव हेयर, ये आपका मूव हेयर हो गया। एक ऑब्जेक्ट आपका कॉपी हुआ और एक ऑब्जेक्ट आपका मूव हुआ। रेक्टेंगल बेसिकली कोरल ड्रॉ का डिफ़ॉल्ट टूल है कि इसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं। इवन कि आप रेक्टेंगल टूल से भी कार्टून कैरेक्टर या लोगो कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं। जब मैं इस पर ये अभी आपका डी सिलेक्ट है, इट्स मीन कि ये आपका सिलेक्ट नहीं है। तो जैसे ही अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप इसके नोड्स चेक कर रहे हैं, ये नोड इसके चारों साइडों से सिलेक्टेड हैं। अगर आप इसके ऊपर अगेन सिलेक्ट करते हैं तो ये आपके नोड जो है मूवेबल होने के लिए हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको मूव करना है या रोटेट करना है तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। जिस एंगल पे अगर आपने इसको रोटेट करना है तो आप रोटेट भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ज़ीरो था, यानी कि आपका ये डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो ये आपका यहाँ पे 270.631 एंगल ऑफ रोटेशन आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे 35 करता हूँ तो ये 35 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो जाएगा। अगर मैं इसको -35 पे करता हूँ तो ये राइट साइड पे जो है 3 to 5 पे रोटेट हो जाएगा। समझ आ गई बच्चों? तो ये आपका रेक्टेंगल है जिससे आप जो है अपने बिजनेस कार्ड भी बना सकते हैं, लेटरहेड भी बना सकते हैं, ब्रोशर भी बना सकते हैं, बुकलेट भी बना सकते हैं और मैगजीन भी इन साइज़ पे बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस कार्ड का साइज़ लगाना है, जो मैंने आपको पहले इंटरफेस पे मैंने जो है आपको बताया था कि इंटरफेस पे जब आप ये न्यू डॉक्यूमेंट्स या न्यू फाइल या फाइल में न्यू करते हैं तो उसमें आपसे सबसे पहले ऑप्शन है पूछता है। A4 साइज़ मैंने डिफ़ॉल्ट पे लगाया हुआ है। अगर आप इसको बिजनेस कार्ड पे करेंगे तो यहाँ पे इंचेस आ रहा है, तो ये आपका 3.5 और 2.0 इसकी विड्थ जो है हाइट आ रही है। मैं इसको ओके किया, ओके करने के बाद ये आपका कैनवस जो है बाय डिफ़ॉल्ट 3.5 और 2.0 ये आपके कैनवस का साइज़ बता रहा है। जब मैं इस पर रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ तो मैं इस पर साइज़ आपने लगाना है 3.5/2। आप इस पर एंटर करेंगे तो ये आपका 3.5/2 आपका बिजनेस कार्ड का साइज़ आ जाएगा। अब आप इसको कैनवस पे एडजस्ट करें या आपने कैनवस के जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग है अगर आपने वहाँ पे इसको जो है डिज़ाइन करना तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। अब इस पेज के सेंटर में इसको एडजस्ट करने के लिए आपको कीबोर्ड पे P प्रेस करना पड़ेगा। P प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पूरे पेज पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मैनुअली भी करना चाहें तो ये मैनुअली भी आप
आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आपने जब एक ऑब्जेक्ट का साइज़ लगाना है या कोई भी डिज़ाइन करना है तो आपने अपने कैनवस साइज़ के बिल्कुल सेंटर में या में जो है रखना है, तो उसके लिए आपको पी प्रेस करना पड़ेगा, तो ये आपका कैनवस साइज़ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब आप इस पर कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर आपने टेक्स्ट लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं ICCA जो है लिखता हूँ, तो मैं ऊपर से फ़ॉन्ट साइज़ इसका जो इसको बोल्ड करता हूँ या फ़ॉन्ट साइज़ इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ है करता हूँ, तो मैंने इसको अपने बिजनेस कार्ड के बिल्कुल सेंटर में मैंने एडजस्ट कर दिया। आप देखे होंगे कि आपने शायद नोट किया होगा कि अगर बिज़नेस कार्ड अगर आप देखें तो कुछ बिज़नेस कार्ड हमारे जो है फ्रंट पे जो है सिर्फ फ्रंट होता है और कुछ का बैक भी होता है, यानी कि डबल साइड प्रिंट होते हैं। जो है एक साइड पे वो लोगो एडजस्ट कर देते हैं और एक साइड पे वो डेजिग्नेशंस और फ़ोन एड्रेस और ईमेल्स वगैरह वो ऐड करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली में है बताऊंगा। अभी मैं फ़िलहाल आपको इंशाल्लाह इनकी टोटल बेसिक पे है बताऊंगा। जब प्रैक्टिकल पे आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरा A to Z गाइड करूंगा। आपको फ़ॉन्ट साइज़ भी है बताऊंगा कि बिज़नेस कार्ड का, लेटर हेड का और ब्रोशर्स वगैरह पे, मैगजीन्स वगैरह पे, बुकलेट पे आपने जो फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करने हैं या उनके बुकलेट का साइज़ जो होता है या कैन जो है फ्लायर का, ब्रोशर का, मैगज़ीन का, लेटर हेड का जो साइज़ होता है, मैं आपको वो भी इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में गाइड करूँगा। अभी मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ टूल्स की उनकी सिर्फ बेसिक्स है बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया 3.5x2 बिजनेस कार्ड। अब हम आपको इसका रेक्टेंगल का बताएंगे कि हम लोग इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। शेप टूल आप यूज़ करें। शेप टूल्स पे अगर आपने इसके एजेस अगर शार्प करने हैं तो आप इसके एजेस शार्प कर सकते हैं। आप इन 4 बॉक्स पे भी आपने नोट करना है कि जैसे ही मैं इसके एजेस शार्प करूंगा तो यहाँ पे इनके नंबरिंग चेंज होंगी, इनकी नंबरिंग चेंज हो रही है, ठीक है। अगर आप इसको मैनुअली भी करना चाहें तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये सेंटर लॉक ओपन है करना पड़ेगा। ये इसका नेम होता है एडिट कॉर्नर्स टुगेदर। ये लॉक होता है, अगर आप इसका लॉक ओपन करेंगे तो ये आप सिंगल साइड भी इसकी शार्प कर सकते हैं। अभी मैं इसको 0 करूंगा, सिंगल साइड में 0.0 करके एंटर करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली चारों जो बॉक्स हैं ये 0 हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको लॉक ओपन किया, मैंने यहाँ पर लिखा 0.2 और राइट बॉटम पे 0.2 ऐड करके मैंने एंटर किया तो ये आपके एक आपका जो है राइट साइड का कॉर्नर आपका शार्प हुआ और एक आपका लेफ्ट साइड का कॉर्नर शार्प हुआ। तो आप इसको ऐसे भी जो है यूज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको एक ऑब्जेक्ट अपना नोड आपने ब्रेक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कंट्रोल Q इसकी शॉर्ट कमांड है, कंट्रोल Q इसकी शॉर्ट कमांड है। शेप टूल आपने यूज़ करना है। शेप टूल से आप एक नोड सेलेक्ट करेंगे, उसको आप डिलीट कर देंगे तो ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। आप इसको रेक्टेंगल को ऐसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने लो पॉलीगॉन अगर आपने बैकग्राउंड्स बनानी है तो आप उसके लिए आप रेक्टेंगल ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी डुप्लीकेट की कमांड है राइट क्लिक, या अगर आप कीबोर्ड पे जो आप न्यूमेरिक्स में जो आप प्लस का साइन देख रहे हैं उसको आप जो है प्रेस करेंगे तो इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ड्रैग करता हूँ या ड्रॉप करता हूँ, अगर मैं इसका राइट क्लिक प्रेस जो है करूँगा तो ये डुप्लीकेट कर देगा। अगर मैं इसका प्लस के साइन से अगर मैं इसको एंटर करता हूँ प्लस जो है प्लस से, तो ये इसका डुप्लीकेट बना देगा।
जो न्यूमेरिक्स में आपके प्लस का साइन होता है, नीचे एंटर होता है, सेंटर में प्लस है और ऊपर माइनस है, तो सेंटर में जो प्लस का साइन है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करके जब प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो ये उसकी डुप्लीकेट कर देगा। उसके अलावा अगर आप राइट क्लिक से भी अगर डुप्लीकेट करना चाहें तो आप राइट क्लिक से भी उसकी डुप्लीकेट कर सकते हैं। या आपने राइट क्लिक से डुप्लीकेट करना है या प्लस के बटन से आपने डुप्लीकेट करना है, जो आपके न्यूमेरिक्स में होगा। ये समझ आ गई बच्चों आपको? तो अब इस लेक्चर को आप देखें, समझें और टूल्स को देखें, उनकी शॉर्ट कमांड्स देखें वो क्या लिखी हुई हैं। वो अगर आपने अपने जो है पैड्स पे नोट भी करनी है तो आप कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप पिक टूल पे अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये आपको उनके नेम भी है बता देगा, ठीक है। शेप टूल्स पे करेंगे तो ये इसकी शॉर्ट कमांड भी आ जाएगी F10। बाकी ये इनके टूल्स हैं, इनके नेम्स हैं, ये आपने अपने माइंड में है रखने हैं कि इनके टूल्स कहाँ पे और किस के लिए यूज़ होते हैं। तो बेसिकली अभी जो है स्टार्टिंग में अभी आपने इनके टूल्स को देखना है। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इनका कंप्लीट लेक्चर भी दूंगा कि आप इनको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूँगा। तो खुदा हाफिज़।